नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे नक्सलवाद की, जिस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। छत्तीसगढ़ सरकार का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इसके तहत सुरक्षा बलों ने अब तक कई नक्सलियों को मार गिराया है, तो कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा कई नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने साय सरकार की तारीफ करते हुए मारे गए नक्सलियों का ब्यौरा दिया। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कांग्रेस का बुरा समय बताया, जिस पर सियासत तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला, आज जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नक्सलवाद सियासी विवाद। नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की पीठ थपथपाई है। साथ ही सरकार की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद से सिर्फ 4.5 महीने के भीतर 112 नक्सली मारे गए। आगामी 2 से 3 वर्षों में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस की ओर से इसे फेक इनकाउंटर कहे जाने पर कहा कि जिसका बुरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ यही हो रहा है। क्या कुछ कहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आइए सुनते हैं। अब छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 4.5 महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 450 सरेंडर हुए हैं और 153 अरेस्ट हुए हैं। इतना बड़ा अभियान ये 5 महीने में लिया है। जो कांग्रेस की सरकार थी तब स्थगित था। तुलसीदास जी का एक कोट है कि जिसका बुरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ शायद यही। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है और कहा है कि आदिवासियों को नक्सली बताकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने, आइए सुनते हैं। गांव वालों ने कहा फर्जी एनकाउंटर है। निश्चित रूप से हम उन गांव वालों के साथ, ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, उन आदिवासियों के साथ खड़े हैं। जो मारे गए नक्सलियों के नाम से वो निर्दोष आदिवासी हैं जो तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे, लेकिन सरकार का उस पर एक जवाब भी नहीं आया। इस तरह से जिस तरह 15 साल में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासन में अराजकता और जंगल राज रही, उसी तरह सिर्फ 5 महीने में घटनाओं को छोड़ दें तो निश्चित रूप से बस्तर के आदिवासियों को नक्सली बताकर गोली मारा जा रहा है। जहां ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे, अगर ग्रामीण आवाज उठा रहे तो निश्चित रूप से जनता का आवाज बनकर कांग्रेस पार्टी इसके लिए हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। तो नक्सलवाद पर सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। श्री कुमार शंकर मेनन, प्रवक्ता कांग्रेस, अमरजीत सिंह छाबड़ा, प्रवक्ता बीजेपी, गंगेश द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बड़ी विचित्र स्थिति देखी जा रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम नक्सलवाद की समस्या को समूल नष्ट करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों का फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, नक्सलवादी बताया जा रहा है और इसी को बता करके फेक इनकाउंटर किया जा रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति है। आखिर क्या है ये सच, हम जानना चाहेंगे अमरजीत सिंह छाबड़ा जी से कि आखिर कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है सरकार पर कि आदिवासियों का फेक इनकाउंटर किया जा रहा है और उन्हें नक्सली बताया जा रहा है। अगर ये बातें सही हैं तो वास्तव में सोचना पड़ेगा। देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेसियों की ये पहली बात नहीं है। ये लगातार सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाना, हमारे जो सेना के जवान हैं, हमारे जो सीआरपीएफ के जवान हैं, डीआरजी के जवान हैं, उन पर समय समय पर संदेह करना ये कांग्रेस की पुरानी नीति है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय
जब पाकिस्तान में हमारे सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब यही वो कांग्रेसी थे जिन्होंने हमारे सैनिकों को कटघरे में खड़ा करते हुए उसे भी फर्जी करार दिया था। लेकिन जब पाकिस्तान की असेंबली ने स्वीकारा कि यहां पर एनकाउंटर हुआ और विश्व के जो तमाम जो एजेंसियां उन्होंने स्वीकारा कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, तब इन कांग्रेसियों की समझ में आया था कि उस समय इसके बाद इन्होंने मौन धारण कर लिया था। तो उस उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज छत्तीसगढ़ में यदि नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, यदि वामपंथियों का सफाया हो रहा है या उग्रवाद का सफाया हो रहा है, तो ये जो लोग हैं ये उनके साथ क्यों खड़े नजर आते हैं? क्यों नक्सली जब मारे जाते हैं तब उनके साथ खड़े होते हैं? और तो और इनकी एक प्रवक्ता है सुप्रिया सुले, बीच में जब 27 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था और 27 के 27 नक्सली मारे गए थे, जिसमें बहुत सारे इनामी नक्सली भी मारे गए थे, उस समय सुप्रिया सुले जी ने उनको शहीद करार का दर्जा दिया था। हमारे जो सेना के जवान वहां खड़े रहते हैं, सीआरपीएफ के जवान खड़े रहते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करके उनको फर्जी एनकाउंटर बताना और जांच की बात करना, यह कांग्रेसियों को कहीं शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि जहां पर इतना बड़ा एनकाउंटर हो रहा है, जहां पर 12-12 घंटे मुठभेड़ हो रही है और हमारे जवान भी उसमें घायल हो रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां ये जवानों के साथ ना खड़े होकर नक्सलियों के साथ खड़े नजर आते हैं और इस तरह से संदेह व्यक्त करके उन जवानों की वीरता पर भी ये संदेह कर रहे हैं जो लगातार नक्सल मोर्चे पर लोहा ले रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेसियों को ये बताना चाहूंगी कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे कि वह इस तरह से किसी तरह की बयानबाजी ना करके नक्सलियों के हाथ मजबूत करने का काम बिल्कुल भी ना करें। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हम जाना चाहेंगे श्री कुमार शंकर मेनन जी के पास, प्रवक्ता कांग्रेस। आपका यह कहना कि आदिवासियों का फेक इनकाउंटर हो रहा है और नक्सली बताकर यह किया जा रहा है, तो क्या हम ये माने कि जो सुरक्षा बल है ये नक्सलियों और आदिवासियों में पहचान नहीं कर पा रहा है, या ये माने कि जो सुरक्षा बल हैं उन पर सरकार का शिकंजा कसा हुआ है और वे जो है फेक इनकाउंटर कर रहे हैं सरकार के कहने पर? क्या ऐसे जो सुरक्षा बल है क्या इस तरह के कृत्य कर रहा है? क्या कांग्रेस सुरक्षा बलों पे सवाल उठा रही है? देवेंद्र जी, सबसे पहले तो नक्सली समस्या के संबंध में जो बात आई है और अमित शाह जी का बयान आया है और पीठ तपराई, ये सब्जेक्ट है आज के चर्चा का विषय है। दुर्भाग्य से चुनाव चल रहा है और चुनाव के समय में माननीय अमित शाह जी को मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है कि कम से कम छत्तीसगढ़ की पीठ थपथपा सके और नक्सलाइट समस्याओं के बारे में बात कर सके। वो अमित शाह जी बात कर रहे हैं जो गृह मंत्री हैं, जिनके गृह मंत्री रहते मणिपुर में 10 माह से 11 माह से मणिपुर अशांत है। त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के पूरे राज्य अशांत हैं। अक्षम साबित हुए अमित शाह जी उनको नियंत्रण करने में, प्रधानमंत्री जी वहां जा नहीं पाते हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलिट गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये शर्मनाक है देश के लिए। और आपको ये चुनाव के अंदर में चुनावी हथकंडा मैं मानूंगा इसको, क्योंकि चुनाव के दौरान में जब ये बात कर रहे हैं, जब यहां कोई मीटिंग नहीं हुई उनकी, ना कोई चर्चा हुई है, यहां की बात करना मतलब कहीं ना कहीं वो झारखंड को संदर्भ में हो या जहां पर भी उनको अपने राजनीतिक लाभ लेने का मौका रहता है वहां इस प्रकार की बातें करते हैं। और रही बात देवेंद्र जी, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, भूपेश बघेल जी की सरकार रही है। नक्सलाइट गतिविधियों में जो कमी 5 सालों में देखी गई है, उसके पहले के रमन सिंह जी के 15 साल में नहीं दिखी और उसके बाद ये 5 महीने में नहीं दिखी। इन 5 महीने में नक्सलाइट गतिविधियां फिर बढ़ गई है, चरम सीमा पे आ गई। कहीं ना कहीं ये बातें बहुत सारी चीजों को, जंगल के जो मामले हैं, जंगल के अंदर की जो कहानियां है, जंगल के अंदर जो खदान है, जंगल के अंदर में जो अडानी के प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो हसदेव का मामला हो, चाहे यहां पर एमएमडीसी का मामला हो, ये सब मामले कहीं ना कहीं इन सब चीजों से सरोकार रखते हैं और धीरे धीरे चीजें बाहर आएंगी। ये चुनाव के समय में जिस प्रकार से किया जा रहा है या इस संबंध में चर्चा किया जा रहा है, नहीं आएंगी वो अलग की बात है। सवाल मेरा ये है कि जो आदिवासियों का फेक इनकाउंटर कह रही है कि फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है नक्सली बता करके, तो यहां पर चूक क्या सुरक्षा बलों से हो रही है या सुरक्षा बल
सरकार के दबाव में आकर ऐसा कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं, कांग्रेस कहना क्या चाहती है, ये मैं जानना चाहता हूं। देवेंद्र जी देखिए, जब भी कभी ऐसा एनकाउंटर होता है, चाहे वो जंगल में हो रहा है चाहे शहर में हो रहा है, कहीं पर भी पुलिस एनकाउंटर होता है, उसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है, एक जांच होती है, न्यायिक जांच की जाती है। हमारी आशंका यही है, बहुत सारे वहां के जो जनसेवक है, वहां के जो जनप्रतिनिधि है, वहां की एनजीओ है जो काम करते हैं जंगलों में सालों साल से, और वहां के जो आम आदिवासी लोग हैं, उन सब ने शिकायत दर्ज करी, उन सब ने शिकायत की है कि नक्सलियों के नाम पर निरीह आदिवासी भाइयों को मारा जा रहा है। 9 साल के, 12 साल के, 14 साल के ऐसे बच्चों को भी उसमें मारा जा रहा है, उनकी भी हत्या हुई है। कई महिलाएं जंगल में तेंदुआ तोड़ने जाती हैं, सुरक्षा बलों के खिलाफ या मुठभेड़ के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, या फिर जो आप कह रहे हैं कि जो एनजीओ या सामाजिक कार्यकर्ता है, जो या फिर कोर्ट में मामला गया है, कहां गया है, ये शिकायतें कहां की गई हैं, या कांग्रेस कार्यालय में की? देखिए, एक प्रक्रिया शासन कोई भी, वहां तो आम जनता अपने जनप्रतिनिधि को बताते हैं। दीपक बैद जी वहां के सांसद हैं, वहां के कांग्रेस के विधायक लोग हैं, उनके पास लोग खबर करते, शिकायत करते, जिला पंचायत के जनपद के अध्यक्ष हैं, तो उनको खबर होती है। तो कहीं ना कहीं शिकायतें जब धीरे धीरे करके लोग खबर करते हैं, जब सुरक्षा बल के जाने के बाद जो असलियत मालूम चलता है, देखिए नक्सलाइट अगर है, नाम जिनका नामजद होता है, जिनके फोटो होते हैं, जिनके बारे में जानकारी होती है, मुठभेड़ हो रही है, जैसा कि अभी छाबरा साहब कह रहे थे, तो क्या वो ग्रामीणों से करती है सुरक्षा बल? देखिए, ये जांच का विषय है। मैं पूरे घटनाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूं। आप 12 घटनाओं की हमारे देखिए, अगर ऐसी बात करेंगे तो हमारे भी नेता लोग 29 लोग वहां मारे गए नक्सलाइट गतिविधियों में। झीरम कांड को पूरा देश भूला नहीं, और ये भाजपा सरकार के दौरान हुआ है। रही बात नक्सलाइट, आप जो 12 घंटे की बात कर रहे हैं, हमारे छावड़ा जी 12 घंटे की बात कर रहे हैं, एनकाउंटर होते हैं जंगलों में, कहीं होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन हर एनकाउंटर सही है यह भी नहीं कहा जा सकता है। और हमारा आरोप यही है कि जो निरीह आदिवासी है, जिनका कोई नक्सलाइट गतिविधि से लेना देना नहीं है, अगर उनकी मौतें होती है, असमय मौत होती है, उनकी हत्या होती है, इसका जांच का विषय, इसकी जांच की जानी चाहिए, संयम बरता जाना चाहिए कि इन लोग आखिर है लोग कौन है, और जंगल के अंदर में कुछ नहीं पता तोड़ने जा रहा है, गलतियां हो जा रही हैं। सभी एनकाउंटर फेक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमारी आशंका है। छाबरा साहब कुछ कहना चाह रहे थे, गंगेश त्रिवेदी जी की बारी है, गंगेश त्रिवेदी जी की बारी है। हमारी आशंका है कि कई एनकाउंटर फेक हो सकते हैं, फेक हो रहे हैं, और इसकी भी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच बड़े स्तर पे होनी चाहिए। गंगेश त्रिवेदी जी, हम आपके पास थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, कुछ छाबरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। छाबरा साहब जल्दी से। सब देवेंद्र जी, शब्दों को थोड़ा परिवर्तित करना चाहूंगा। एनकाउंटर शब्द बार बार यहाँ उपयोग हो रहा है, जबकि वहां मुठभेड़ होती है। आप देखेंगे एनकाउंटर जो होता है, कई बार पुलिस महकमे में एक व्यक्ति के सामने पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है। अंग्रेजी में मेमन जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहीं डिस्टर्ब नहीं किया आपको, मैंने पूरी बात सुनी। मेमन जी, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपको कहीं डिस्टर्ब, मेरी बहुत सारी बातें थी, आपको बीच में मैं रोक के क्लियर कर सकता था, लेकिन पूरी बातों को मैंने सुना, फिर समय मांगा, फिर मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो वहां जो मुठभेड़ होती है, वहां जब हमारे इंटेलिजेंस के जो सूत्र मिलते हैं और जो जानकारियां मिलती है, या फिर हमारे जो सीआरपीएफ के जवान गश्त के दौरान जाते हैं, अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। तो उस दौरान फायरिंग के बाद जब जवान भी वहां फायरिंग करते हैं, और 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वहां फायरिंग होती है, असला जब्त होता है वहां पर, बंदूकें जब्त होती है वहां पर, और वर्दियों में पाया जाता है, और उसमें कई इनामी नक्सली भी उसमें जो एनकाउंटर में या मुठभेड़ में मारे जाते हैं। तो वहां पर इनको यह कहना कि सबकी जांच करें, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हम अपने जवानों को कटघरे में खड़ा करके उनसे पूछेंगे क्या कि आपने क्या किया है, किस तरह से मारा है? ये सीधे जो है वहां ठीक है, हम आएंगे के पास जाना चाहते हैं। देवेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट जी। ठीक है जी, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। देवेंद्र जी, देखिए, इन्होंने बात की जांच के बारे में बोली है। देखिए, एक प्रक्रिया होती है, हर गांव में सरपंच होता है, हर गांव में जिला पंचायत, जनपद का सदस्य होता है, वो आसपास के क्षेत्र के लोग जानते हैं कौन गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है, कौन नहीं रहता है। किस घर का आदमी 6 महीने से साल भर से गायब है, कौन आदमी कैसा है, क्या स्थिति, वहां गांव के लोग जानते हैं, गांव के आसपास के लोग भी जानते हैं।
हम उसी जांच की बात कर रहे हैं। तस्दीक की जानी चाहिए कि अगर ये मारे गए लोग हैं, इनमें से लोग क्या वाकई में ग्रामीण थे, वाकई आदिवासी थे, या नक्सलाइट के लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल से बाहर थे, ट्रेनिंग में थे, या एस्टैब्लिश तो करें, सरकार एस्टैब्लिश तो करे। आप किसी को मारने के बाद में अगर ये कहें, चलिए आपकी बात समझ में आ गई। कि अगर जी 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 गंगेश त्रिवेदी जी, क्या लगता है आपको कि जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये फेक इनकाउंटर है और इसमें आदिवासी मारे जा रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि सुरक्षा बलों से गलतियां हो रही हैं या फिर सरकार के दबाव में ये लोग सुरक्षा बल ऐसा कर रहे हैं? अगर जो कांग्रेस के आरोप सही हैं तो जी गंगेश त्रिवेदी जी। देखिए, इसमें 2 बातें हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हर बार आरोप लगता है कि ये मुठभेड़ इस यहाँ पे आदिवासियों का मौत हो गई, इस तरह का जो परसेप्शन है अभी का नहीं है, ये कई साल से चला आ रहा है। और ये वो लोग चलाते हैं जो वहाँ पे कथित रूप से एनजीओ मौजूद हैं। ये वो एनजीओ हैं इनके मैं सख्त खिलाफ हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। इन एनजीओ के मैं इसलिए सख्त खिलाफ हूँ कि जब मुठभेड़ होती है और नक्सलियों की हत्या होती है तो ये कहीं ना कहीं उनको ग्रामीणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, और इधर कहीं सुरक्षा के जवान मरते हैं, कोई नेता की हत्या होती है तो ये लोग मौन साथ देते हैं, एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकलता। इसलिए तो मैं ऐसे एनजीओ के लोगों की तो मैं भर्त्सना भी करता हूँ इस जगह से। और दूसरी बात, नक्सलाइट कौन है? इस सवाल में आपके सारे सवाल का जवाब छुपा हुआ है। नक्सलाइट वो लोग रहते हैं जिनको इनके जो कमांडर हैं, एरिया कमांडर तो दूसरी जगह से आते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, स्थानीय युवकों की भर्ती करते हैं। अब स्थानीय युवक ने जब बंदूक थाम लिया, अगर वो एनकाउंटर में शामिल है, अगर मुठभेड़ में है वो, उसके पास से गन जब्त हो रही है, तो निश्चित तौर पर वो उसके माथे पे तो नहीं लिखा नक्सली है वो। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो शामिल रहा होगा उसमें। तब सुरक्षा के जवान, अगर सुरक्षा के जवान सर्चिंग में निकलते हैं, उस दौरान मुठभेड़ हो रही है, तो जो वहां पर मौजूद है मतलब वो नक्सलाइटों के साथ है। जी बिल्कुल। तो ये जो मुठभेड़ हो रही है, ये निश्चित तौर पर वो उनके साथ है, तो नक्सलाइट कहलाएगा वो। जी बिल्कुल। अब उनको बचाने के लिए एनजीओ सक्रिय हो जाते हैं, जो तथाकथित एनजीओ हैं, जो वामपंथियों को समर्थक हैं, वो ये भ्रम तेजी से फैला रहे हैं, कई साल से फैला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर की जनता इस चीज से पिस रही है। बस्तर की जनता नक्सलियों और आर्म फोर्स में एक दौर तो ऐसा भी आ गया था कि इतनी ज्यादा परेशानी आ गई थी सबसे कि बेचारे वहां के ग्रामीण एक तरफ नक्सल जो फोर्स है, आर्म फोर्स, वो उनको शक करती थी ये सारे नकली हैं, वहीं दूसरी तरफ नक्सली शक करते थे कि ये जो है उनके मुखबिर हैं। तो इसमें बस्तर की जनता बहुत पीसी है इस समस्या में। और लेकिन इस मामले में इसमें कांग्रेस की तारीफ करना इसलिए चाहूंगा कि कांग्रेस ने बकायदा जांच बैठाई है। मुझे लगता है अगर सच में वहां पर किसी ग्रामीण की हत्या हुई है तो निश्चित तौर पर जांच वो चीज निकलेगी, और जांच में तथ्य और सबूत सब रहता है तो उसमें स्वीकार करना चाहिए गवर्नमंट को। गवर्नमेंट गलती भी हो सकती है, हो सकता है उस क्षेत्र में कोई ग्रामीण गया हो, क्योंकि देखिए वहां की जो ग्रामीण जनता है वो चार है और महुआ है, ये सब बीते गांव में जाते हैं, लोग जंगल के अंदर जाते हैं। उस दौरान मुठभेड़ में हो सकता है गोलीबारी मारे भी गए। जी बिल्कुल, से भी ग्रामीण मारे जा सकते हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसे लोग हों जिनको नक्सलियों में गिन दिया गया हो। तो ये मैं ये बोलता हूँ कि फोर्स कहीं चूक नहीं करेगी, लेकिन ऐसा गलती से हो सकता है क्योंकि ज्यादातर सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं वो बाहर से आए होते हैं, उनको वहां के तो सवाल यही है ना कि अगर इस तरह की तो और इस तरह से ये कह देना कि नहीं ये ग्रामीण मारे जा रहे हैं, फेक इनकाउंटर है, ये तो जायज नहीं है ना। वही चीज बोल रहा हूं मैं कि ज्यादातर मामले मुझे लगता है जो एनजीओ भ्रम फैला तो वही है, लेकिन उसमें 2-4 ऐसे हो सकते हैं जो उस दौरान मुठभेड़ के साथ में शिकार हो जाए, क्योंकि अक्सर आदिवासी को पूरे गांव तो जंगलों में ही घूमते रहते हैं वो, उनको थोड़ी पता है कि यहाँ पर भी मुठभेड़ चालू हो जाएगी, उस चीज को शिकार हो सकते हैं, कुछ ग्रामीण उसमें मर सकते हैं। बिल्कुल वो भी हो सकता है, वो जांच में आ जाएगा। मुझे लगता है इस पर जांच होनी चाहिए, और ऐसा अगर सबूत मिलता है तो बिल्कुल सबूत को कांग्रेस पेश करे, तथ्य को पेश करे, और उस पर केस भी कर सकते हैं, FIR कराएं जी, तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी मेनन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए नक्सलाइट के बारे में बात कर रहे थे गंगेश जी, पुराने पत्रकार हैं, और उन्होंने कहा कि जंगलों के अंदर में जो भी आदिवासी अगर उनके साथ रहते हैं वो लोगों को नक्सलाइट माना जाए, ऐसा नहीं है। कई बार नक्सली शील्ड बना के इनका उपयोग करते हैं, कई बार साथ में लेके चलते हैं जंगलों के अंदर में, लेकिन क्या उसके कारण उनको भी एनकाउंटर किया जा सकता है? क्या उनको एनकाउंटर करना चाहिए या उनको मार देना चाहिए? ये गलत बात है जो उन्होंने कहा, मैं उस बात का प्रतिषेध करता हूं। देखिए हम उस सरकार की बात कर रहे हैं या उस चर्चा के विषय पर बात कर रहे हैं जिनकी पीठ थपथपाने का काम किया अमित शाह जी ने। वो सरकार
जो शहर के अंदर में जो सरकार बनते 5 महीने के अंदर में गली गली में आते शराब के हाथे खोल रही है देवेंद्र जी। गांव के अंदर गली गली के अंदर शराब के हाथे बैठा के पिलाने की व्यवस्था कर रही है। वो सरकार, वो पार्टी जो 5 साल पूरी शराबबंदी के नाम पर राजनीति की माताओं बहनों के बीच में जाकर, और वो सरकार के बारे में हमको लगा था कि पीठ थपवाने के बारे में अमित शाह जी शायद उस मामले में पीठ थपा रहे हैं अपनी सरकार का, कि एक वसूली का एक नया अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ लोगों को शराब पिलाया जा रहा है हाथे में, दूसरी तरफ वहां से निकलने वाले लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो ड्रिंक एंड ड्राइव का उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर दोहरी मार लोगों के ऊपर की जा रही है। चलिए, यही स्थिति जंगल के अंदर में भी, जंगल के अंदर में भी आम आदमी, आम जंगल आदिवासी वहां पर जब जंगल में घूमता है वो दोनों तरफ से मरता है। एक तरफ सुरक्षा बल है और एक तरफ नक्सली है। नक्सली शील्ड के रूप में उपयोग करते हैं, नक्सली उनके गांव में आ जाते हैं, उनके राशन, उनके दाना पानी उनके ले चले जाते हैं। सवाल का जवाब दे दीजिए जी मेनन साहब, कि जो वहां पर नक्सली भर्ती किए जाते हैं, नक्सली अपनी जो टीम बनाते हैं, जो बल तैयार करते हैं, वो कहां से युवक आते हैं, वो लोग कहां से लाते हैं? वो देखिए देवेंद्र जी, ऐसा है कि नक्सली अपने तरीके, अगर नक्सलियों के साथ अगर गांव ग्रामीण जुड़ रहे हैं कि अपने आप में दुर्भाग्य की बात है और शर्मनाक है हमारी व्यवस्था को लेकर प्रश्न है कि 5 साल भूपेश बघेल जी की भी सरकार थी। आप बता दीजिए, आप हमारे भाई बैठे हैं, जंगल जी बैठे, कितनी घटनाएं हुई थी उस समय, और इन 5 महीनों के अंदर में संख्या की बढ़ोतरी क्यों हो रही है? मतलब क्यों जंगल में आदिवासियों को असुरक्षित महसूस हो रहा है? ग्रामीण युवाओं को नक्सली अपने सेना में अपने साथ लेते हैं और युवाओं को भर्ती कर रहे हैं, नक्सली फौज तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से देवेंद्र जी, निश्चित रूप से हो सकता है, जा रहे हैं तो हो सकता है। एक मिनट मेरी बात पूरी कर लीजिए, मेरी बात पूरी कर लीजिए। निश्चित रूप से हो सकता है कि सरकार, कांग्रेस की सरकार में उनको लगता था कि विश्वास जागता था, आत्मानंद स्कूल खुल रहे थे, सड़कें बन रही थी, लोगों को सुविधाएं मिल रही थी। आज इन 5-6 महीने के अंदर में कहीं ना कहीं आम लोगों को लगने लगा है, आदिवासियों को लगने लगा है कि फिर वही लूटमार करने वाली सरकार आ गई है। बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार आ गई है जो जंगलों को काटेगी, जंगलों को मिटाएगी और उनके बहुत अच्छी बात आपने कही, आदिवासियों से उनकी लूटमार करने वाली सरकार, लूटमार करने वाली सरकार। ये कौन सी सरकार है जो आदिवासियों से लूटमार कर रही है भाई? छाबरा साहब जरा जवाब दीजिए। और क्या लूटमार हो, क्या लूटमार आप लोग करते हैं? जंगल काट देने से बड़ा लूटमार कुछ नहीं है। ठीक है, वहां की जमीनें, वहां की जमीनें और उर्वरक जमीनें और उन जमीन से निकलने वाला कोयला और पत्थर के लिए अगर सरकार भिड़ जाए वही लूटमार है देवेंद्र जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हसदेव के जंगल साफ हो जाते हैं, हजारों एकड़ जमीन जी। मतलब कोयले की जो, मुझे तो एक चीज समझ नहीं आ रहा देवेंद्र जी, खुली देवेंद्र जी, जी देवेंद्र, मुझे समझ नहीं आ रहा है कोयला और बस्तर के जंगलों में सुन तो लीजिए मेहमान जी, सुन तो लीजिए। आपने बोला, सब सुन लिया गया है। मुझे याद आता है कि डिप्टी सीएम जो 2.5 महीने थे टीएस सिंहदेव, उनका एक बयान था कि जंगल पेड़ कटेंगे तो पहली गोली मुझे अपने सीने पर लेनी है। और उसके बाद भूपेश बघेल जी का क्या बयान आया था, किसी से छुपा नहीं है। मुद्दा यहाँ नक्सल मुद्दे पर है। आप कभी हाथे पे चले जाते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। मुझे लगता है कि मूल मुद्दे पर हम चर्चा करें। जंगल और आदिवासी से जुड़ा ये सब बात सुन लीजिए मेमन जी, कोई बात मामला नहीं जुड़ा। आप असल में क्या है कि सारे मुद्दों पर आप ठीक से, क्योंकि स्पष्टीकरण इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये सारा मामला हमारे जवानों से जुड़ा मुद्दा है, उनकी जो वीरता है, उनके साहस से जुड़ा मुद्दा है। और जिसमें कांग्रेस प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है,
मुझे लगता है गंगेश जी ने जो एक बात कोट की थी, एनजीओ जो तथाकथित एनजीओ जो वर्षों से वहां टिके हुए, उसमें बहुत से ऐसे एनजीओ इनको कहीं ना कहीं विदेशी फंसी थी, और ये जो एनजीओ थे, ये एनजीओ देश की एकता अखंडता के लिए भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे। जब जब नक्सल मुद्दे पर बड़ा आंदोलन होता है, ये एनजीओ मानवाधिकार के माध्यम से खड़े हो जाते थे, और आज कांग्रेस भी वही उनके सुर में सुर मिलाकर काम कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की इन 4.5 महीनों की सरकार में हमने लगातार हर मोर्चे पर काम किया है, काउंटर ही नहीं हो रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इन 4.5 माह में लगातार हमने काम किया है। हमने वहां पर नियत निर्धारण करके एक योजना हमारी सरकार की ओर से लागू की जा रही है, जिसमें आपका अच्छा गांव, इसके माध्यम से हम वहां पर सिर्फ वहां सीआरपीएफ के कैंप भी लगा रहे हैं, वहां पर तमाम सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। जो नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि और उनका विश्वास जागा है, और बहुत बड़ी संख्या में नक्सली गिरफ्तार। तो ये सरकार पर लोग नक्सलियों का विश्वास जागा है। और जो ग्रामीण होते हैं, होगा मेमन जी की ग्रामीण जो होते हैं, आपने ही कहा एक शील्ड का उपयोग करते हैं, मतलब ग्रामीण दबाव में होते हैं। ग्रामीण इस दबाकर यदि इस तरह की घटनाओं पर यदि कोई बयानबाजी भी नक्सलियों से करवाना होगा, नक्सलियों द्वारा करवाना होगा, तो ग्रामीणों को सामने रखकर बयानबाजी करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में जवानों को किसी भी स्थिति में कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। ये मूल रूप से जुड़ा हुआ मुद्दा हमारे छत्तीसगढ़ के सुरक्षा को लेकर जुड़ा, जिसमें छत्तीसगढ़ वर्षों से पीड़ित रहा है, और आज समय आ गया है कि हम नक्सल सफाइयों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें देश के गृह मंत्री जी भी लगातार सतत दृष्टि रखते हुए हैं। में आप अपनी बात रखिए छाबड़ा साहब। कटघरे में सुरक्षा बल नहीं है, कटघरे में सरकार है। किनको खड़ा करेंगे? आपने खुद कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों है, मेमन साहब आपने सुरक्षा एजेंसियों को कोट किया है, आप जांच में सुरक्षा एजेंसियों को खड़ा करेंगे? आप एनजीओ को बोल आप सुरक्षा एजेंसियों को जांच के दायरे में खड़ा कर रहे हैं। घटनाएं हो रही है। चलिए ठीक है, गंगे त्रिवेदी जी के पास जाना चाहेंगे। हमारे पास बहुत कम समय है। गंगे त्रिवेदी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में जो कांग्रेस लगातार अत्याचार की बात कर रही है कि अत्याचार, आप सुरक्षा बलों की आड़ में अत्याचार नहीं कर सकते आदिवासियों के साथ, जो ये बातें कांग्रेस की तरफ से आ रही है, क्या आपको लगता है कि अत्याचार कौन करने जा रहा है? सरकार के मंत्री जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, या सुरक्षा बल जा रहा है? किस पे आरोप लगा रहे हैं? बड़ी बड़ी अस्पष्ट बातें कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं। क्या लगता है आपको गंगेश जी? नक्सली अटैक होता है जेएनयू में जश्न मनता है। ठीक है सर, ठीक है। गंगेश जी से मैंने सवाल किया है, हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए जवाब लेना बहुत जरूरी है जी। देखिए, अभी पिछले 3-4 महीने से मुझे लगता है कि फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। ये सही बात है कि कांग्रेस के समय में, कांग्रेस कार्यकाल में नक्सली घटनाओं की कमी आई थी, लेकिन उसके बाद से तेजी से बढ़ी है। चुनाव के वक्त बहुत, खासतौर पर विधानसभा चुनाव के समय से तेजी आई है, और उसमें कई ज्यादातर जो मारे हैं नेताओं में, वो भाजपा के नेताओं की उसमें मौत हुई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर अगर नक्सली गतिविधि बढ़ी है तो फोर्स भी अपना एक्शन बढ़ा दी है। और उस दौरान एक आंकड़ा में आपसे, सबसे जितने भी आज तक सरेंडर हुए नक्सली, वो कोई बाहर के नहीं रहे, वो वहीं के युवा रहे हैं, और वो भी बेचारे प्रताड़ित हैं। उनकी नसबंदी करा दी जाती है, इस तरह की उन्होंने बयान दिए हैं। उनके बयान जो आते हैं उनको वहीं पर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, प्रदेश के अंदर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। और कोई नक्सली अपनी मर्जी से नहीं बनता, वो तो बंदूक के लोग गांव के लोगों से भी मांगते हैं बच्चे, या अपने घर से बच्चे दो। मजबूर है आदिवासी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति वो दे देता है मजबूरी में, कौन गोली खाएगा? तो ये है, ये वहाँ के एक्चुअल तो बिल्कुल तो सरकार को वहाँ पर मजबूरी में देने पड़ते हैं जी। और वही फिर 15 साल जो रमन सिंह जी की सरकार थी, वही समय था जब नक्सलिज्म सबसे ज्यादा चरम सीमा पर था, और वहीं से इनका उठाव हुआ था। उस समय के अनैतिक कार्यों के कारण जंगलों के अंदर जो आदिवासियों के साथ जो व्यवहार हो रहा था, नक्सलवाद कांग्रेस की देन है, नक्सलवाद कांग्रेस की देन है। अब नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में था, लेकिन कांग्रेस ने उसको नियंत्रित किया था अपने 5 साल में। कांग्रेस का शासन था, नक्सलवाद पनपा है छत्तीसगढ़ में। मेमन जी आप इतिहास की जानकारी दीजिए, नक्सलवाद पनपा है कांग्रेस शासन से, उसके बीच। चलिए, नक्सलवाद पर बहस लगातार जारी रहेगी, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है, लेकिन यह सियासी विवाद का भी जड़ है। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जो वास्तव में
कोढ़ जैसा है, कोढ़ में खाद जैसा है और ये नहीं होना चाहिए। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही हैं कि वास्तव में कि नक्सलवाद अब 2 या 3 साल में देश से खत्म हो जाएगा, तो इसकी सराहना होनी चाहिए। हालांकि लगातार अगर ऐसी बातें हो रही हैं और नक्सलवाद को खात्मे के लिए सरकार आगे बढ़ रही है तो विपक्ष को भी उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन एक बात जो लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप आ रहा है कि आदिवासी मारे जा रहे हैं, नक्सलवादी बताकर फेक इनकाउंटर है, तो इसकी भी अगर जो जांच होती है तो हो जाए। लेकिन सवाल यहां विपक्ष से यह है कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सुरक्षा बलों से गलतियां हो रही हैं, नक्सलवादियों को पहचान नहीं पा रहे हैं, या ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सुरक्षा बल जो हैं वो सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? क्या स्थितियां हैं ये विपक्ष को जरूर बताना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।